आज की क्लास का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझ लें। आज की क्लास का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जान पहचान विद दिस सब्जेक्ट। नाउ मजे की बात क्या है कि कॉस्ट एंड एफएम ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं मेजर प्रैक्टिकल हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, वो 60 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल आता है। इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस 40 मार्क्स का है, जिसमें से 16 मार्क्स टू 20 मार्क्स प्रैक्टिकल आता है, बाकी थियोरेटिकल है। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इज, देखिए आपका लाएंगे यार इसे जरा, एफएम एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस। Guys, financial management and economics of finance, of course, this is a 100 marks paper. 100% 100 marks का पेपर as it is मेरी बुक से आता है, आया है, आएगा, क्योंकि मैंने इसमें एग्जॉस्टिव कवरेज की हुई है। और जितना मैं करा रहा हूं, देखो ऐसा है, आपने रिजल्ट, लास्ट वाला रिजल्ट देखा ही था, होपफुली, आई होप सो। जो लोग भी यहाँ कॉस्ट पढ़ रहे थे उन्होंने देखा था कि 100 से लेकर 90s तक में ही हमारे पास जो है 50-55 बच्चे तो कॉस्ट के थे, और 80s वगैरह गिन लूँ तो 150 के करीब बच्चे हो जाते हैं। तो what I'm talking about is similarly financial management। सीना ठोक के मैं साफ तौर पे बोलता हूँ, ऑल इंडिया में किसी ने भी XYZ भाई पढ़ाते हैं बहुत, मैं तो कह रहा हूँ एवरीबडी इज गुड, आई एम द बेस्ट, बस मेरे को और कोई लेना देना नहीं है, कंपैरिजन कोई है नहीं, बेस्ट का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता। 90s लास्ट अटेम्प्ट में किसी बच्चे के, किसी के स्टूडेंट के किसी ने बोले हो कि 90s में आए हैं, मेरे स्टूडेंट्स के 5 90s थे लास्ट टाइम। 80s की तो लंबी चौड़ी लिस्ट थी। एफएम एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस, एक्चुअली इसमें थ्योरी है, इसीलिए 100 मार्क्स लाना लिटिल डिफिकल्ट है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल आ रहा है, इसीलिए उसमें 100 मार्क्स लाना पॉसिबल है, इसीलिए अभी आए भी थे, आपने देखा 199, 99 एंड सो ऑन एंड ऑन। नाउ फर्दर मोर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एफएम इन इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में इनके 2 पार्ट्स हैं। वन इज पार्ट ए, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द सेकेंड इज इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस। इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस इज बेसिकली, पार्ट बी जो है इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस है, दिस बेसिकली इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बहुत ही आसान है, और ऑब्वियसली देयर आर थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी है, जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल आ जाता है। देन उसके अलावा कुछ अगर आपको मॉनेटरी एग्रीगेट्स के बारे में पता हो तो उसका मॉनेटरी एग्रीगेट्स से रिलेटेड कुछ M1, M2, M3, M4 वगैरह, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल, एंड इट इज एक्सट्रीमली वेरी स्कोरिंग, और उसकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो थोड़ा अगर सही है ना, नॉट के वॉल्यूम चाहिए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो यार इफ पॉसिबल। If you are able to understand, I am not here to give you the time is now. Your time is up, my time is now. अपना तो टाइम आएगा, you can't see me, मैं वो चीजें नहीं कर रहा, मैं आपको WWE नहीं दिखा रहा, मैं आपको एक समझदार को इशारा काफी है, मैं ये दिखा रहा हूँ। If you have seen this thing, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये क्या है? What is this?
You see, this is an artificial person. देखो मेरा पढ़ाने का तरीका, जो लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं, वो is not traditional way of teaching कि हाँ भाई ब्लैक बोर्ड टीचिंग या वाहियात सी टीचिंग, फॉर्मूला बेस्ड टीचिंग. नो, एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक चीज बोलूंगा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लोग कहते हैं फॉर्मूलाज हैं. People say that there are formulas. Maths में people say there are formulas. Fact है, people say there are formulas. What is a formula? What is a formula? A formula is something which was devised, it became successful and it became repeatable. वो चीज जो बार बार, जैसे मेरे पास सक्सेस के फॉर्मूलाज हैं, आपको रैंक लानी है उसका फॉर्मूला है. आई एम नोन फॉर गाइडिंग द रैंक होल्डर्स. I am known for getting very, guiding the students who can get excellent marks. How? Because I, through my own experience, have devised a way, a manner in which I know that this is the way how you can make this thing repeatable. अब आप एक बात बताओ, आईफोन, आपका आईफोन अगर आपके पास है या आपके पास सैमसंग का फोन है कोई पर्टिकुलर, दूसरे ने भी वही मॉडल खरीदा हुआ है, क्या वो डिफरेंट है? नहीं, वो सेम है, फीचर्स सेम है, सब कुछ सेम है, बट फिजिकली वो अलग है. और वो किससे बना है? वो फॉर्मूला से बना है. फॉर्मूला क्या चीज होती है? फॉर्मूला कोई रटने की चीज नहीं होती है, समझने की चीज होती है. फॉर्मूला क्या चीज होती है? जो चीज कोई बनाई गई और एंड दैट बिकेम रिपीटेबल, वी कैन रिपीट इट अगेन एंड अगेन. देखो, एक होती है आर्ट, एक चीज होती है साइंस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस. Art means every person does in accordance with their own capabilities, अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से करता है. लेकिन साइंस इज व्हाट कैन बी रिपीटेबल. बार बार उसको जो है रिपीट किया जा सकता है. खैर, मुद्दे की बात पे आना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू से, आपने अभी अगर ये चीज देखी हो तो व्हाट वाज दिस? दिस जो नोट है, ये तो मनी दिखा रहा है, फाइनेंस कह दो, मनी दिखा रहा है, और ये उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रहा है. कौन? आर्टिफिशियल पर्सन. हु इज एन आर्टिफिशियल पर्सन? कंपनी. हम लोग ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो मैं एक बात बोलूंगा, आप सब लोग अपने बचपन से याद करो, बचपन से याद करो, बचपन से लेकर आज तक आपको मोस्ट लाइकली कई लोगों को प्रॉब्ली फिक्स पॉकेट मनी भी मिलती होगी. कईयों को फिक्स पॉकेट मनी भी मिलती होगी. कईयों को जब जितने चाहिए मांग लिए, वो मिल गए, क्योंकि माँ बाप ने इतना भरोसा नहीं किया आपको कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है. आई एम सो सॉरी टू से, एंड दैट इज बैड. दैट इज बैड, रियली. आई एम टेलिंग यू, एक्सट्रीमली दैट इज बैड. बड़े होके ना आपको कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ढंग से खुद के फाइनेंसेस, खुद के जो है ना मैनेज करने में, आपको खुद सीखने में बहुत टाइम लगेगा अगर बचपन से आपको सिखा दिया जाए. मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं. हम अपने बच्चों को कहीं लेके जाते हैं. टेक एन एग्जाम्पल, जैसे जब वो छोटे भी होते थे, उनको कह देते थे बेटा टॉय शॉप है, यू हैव टू बाय गिफ्ट, बाय अ गिफ्ट अप टू 1000 रुपीज. 1000 is yours. I am not giving you the money, but 1000 is yours. Buy whatever you want to. So they go, they cheat, they know that their finance or money is resource is scarce, it is limited, it is not unlimited. कि पापा ने कह नहीं दिया कि बेटा मैं तेरे को टॉय शॉप खरीद दूंगा. ना बेटा, 1000 रुपए है तेरे पास. Darlings, each of you have 1000 rupee. Whatever you want to buy, सब पे टैग लगा हुआ है, पढ़ो, आप इतना पढ़ना जानते हो, go read, whatever you like, buy, but 1000 is the limit. I have no problems. I am not going to give you more. ये बात अलग है कि कोई 1000 का 1000, 100 या कुछ, मतलब 10% डेविएशन मेरे लिए चलता था, बट मैं 1000 का लिमिट देके 10% डेविएशन तक अप डाउन, ठीक है, 900 हो गया बस. अब क्या, चॉकलेट खा लियो, टॉय हो गए. You know, you need to teach your kids when you become parents, to teach your kids to manage their finances since childhood. You might have seen, आप में से कई लोग बचपन से लेकर अभी तक याद करो, आप में से कई लोग ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आप अपनी मम्मी के साथ गए होगे सब्जी खरीदने. आप में से कई लोग, देखो आजकल तो वैसे घर पे आ जाती है बिग एप्पल और न जाने क्या क्या, ग्रोफर्स. भाई आप, अब जो छोटे बच्चे हैं उनका बचपन और हमारे बचपन में फर्क है.
हमारे बचपन में तो हम तो कूली बन के जाते थे, थैला उठा के, 2 थैले उठाए, माँ ने साथ में क्यों लेके जा रही है, सबसे पहले इसको भारी भारी सामान लेके भेज देना है, जा। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, और आप अगर देखो, आप में से कितने लोग कभी भी मम्मी के साथ सब्जी लेने गए, ऑनेस्टली रेज योर हैंड। गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट, मैक्सिमम। नाउ सी और मम्माज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, शी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। मेरे ख्याल से ये तो नहीं है क्रेडिट कार्ड लेके जाती थी और अनलिमिटेड सब्जी खरीद के जाएंगी, कैश देती हैं, कैश देती हैं। आज का जमाना अलग है, बट मैं पहले की बात कर रहा हूं, आपके बचपन की बात कर रहा हूं, मेरे बचपन की बात कर रहा हूं। कैश लेके जाते हैं, और वो कैश जो लेके जाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मनी स्केयर्स, लिमिटेड है उनके पास, लिमिटेड फंड्स है, उनको पता है इतने पैसे हैं, इतने रुपए उनके पास, और उसके बाद वो जाते ही आप देखना, पहली 5 सब्जियों में से 3 सब्जियां ये जरूर होंगी, आलू, टमाटर, प्याज। फर्स्ट 5 में से ये 3 जरूर होंगे, और इनकी क्वांटिटी भी ज्यादा लेते होंगे। टमाटर, हर एक ऑलमोस्ट एवरीथिंग की ग्रेवी के लिए टमाटर चाहिए। जो लोग प्याज नहीं खाते उनका अलग सीन है, बट जो लोग खाते हैं ऑलमोस्ट एवरी के लिए, अगेन ग्रेवी के लिए या किसी भी सब्जी वब्जी के लिए प्याज की जरूरत पड़ती है। और आलू तो ऐसा है कि भैया किसी भी चीज में डाल दो, पराठा बना लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है जी। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज आलू, टमाटर, प्याज। यू सी व्हाट इज दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इफ यू सी द स्केर्स रिसोर्स में, लिमिटेड फंड्स में, वो सबसे पहले एक्सट्रीम नेसेसिटी पे जाते हैं, और सबसे एंड में आता होगा धनिया, पुदीना और मे बी हरी मिर्च, सबसे एंड में, या फ्री में। हमारे यहां तो फ्री में होता है, हमारे यहां तो फ्री में मांगते हैं, ये भी चढ़ा देना, चल छोड़ना। बट प्रैक्टिकली इंटरनेशनली दे आर सोल्ड एट अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस। यहां आई एम टेलिंग यू, ये जो है ना मिंट एटसेट्रा, दे आर सोल्ड, ग्रीन चिली, दे आर सोल्ड एट अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस, मोर एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल वेजिटेबल्स। They are sold internationally in many countries. हमारे यहाँ तो वीड्स की तरह होते हैं कि वीड ऐसे आ गया, उग गया, ये तो ऐसे छोटा सा पौधा आ गए, चलो ये लो। Let me tell you, वो चीजें towards the end होती हैं। Reason being they are not necessities. धनिया पुदीना is not a necessity. डालना है डालो, चटनी बनानी है चटनी बनाओ। What I am talking about is, you see, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपकी अपनी पॉकेट मनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट या आपकी मम्मी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस। वैसे सब्जेक्ट का नाम आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखा गया है, आपके सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस रखा गया है, बट मैं आपको पहले ही बता दूं, इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो नहीं, मैक्रो, बड़े लेवल पे पूरी इकोनॉमी की बातें करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, पूरी कंट्री क्या पूरे वर्ल्ड तक की भी बात करते हैं। मैक्रो लेवल, बड़े लेवल की बात करते हैं, माइक्रो, छोटे लेवल की बात नहीं करते हैं। नंबर 1, तो इन इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस देयर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट इज नॉट योर पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपके पर्सनल फाइनेंसेस हमने यहां पे सेट नहीं करने हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, पर्सनल फाइनेंस आपको इवन सीए फाइनल में सिखाया जाएगा। जैसे इन फाइनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी का भी है, इवन आप अपने लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यहां पर स्टॉक मार्केट वगैरह नहीं है, वो फाइनल में है। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट हमने कंपनीज की फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़नी है। और प्रोबेबली आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी देखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ कार्टून्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, एनिमेशन, स्टोरीज एटसेट्रा है कि आई डोंट वांट यू टू बी बोर्ड। आप में से कितने लोगों को एवेंजर्स पसंद आई? कार्टून ही तो है उनमें, एनिमेटेड ही तो है, और क्या है। लो, हमारे 2 कार्टून्स हैं जो लोग जानते हैं, AK एंड KK। AK इज अनोखे कालरा, छोटा वाला, KK इज खुराफाती कालरा। तो लेट अस हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन वंस अगेन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है यार? फुल स्क्रीन लगाना। बंदे हैं हम उसके, फुल स्क्रीन। हम पे किसका जोर? कोई ना कोई चाहिए
कुछ कहा? अब हम तेरे को अपनी वैलेंटाइन बनाना चाहता है, बोले तो आई लव यू। अब उनकी गर्लफ्रेंड बन जा, दोनों मिलकर रॉक कर देंगे, बोले तो आग लगा देंगे आग। ओए चल चल आगे निकल। शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, ये आई लव यू बोल डाल। अले भाई क्या हुआ, हसीना मानी या नहीं? भाई हसीना मानी कैसे नहीं, तेरा भाई है ही ऐसा। और एक बार नहीं, 6 बार हाँ बोला है उसने, 6 बार। पर भाई तुम्हें पता है, अगर हसीना मान गई और मेरी भाभी बन गई तो कितने खर्चे होंगे? आराम से सुलाओ। ओदा खर्चीली दा अस्सी खर्चा लखा दा, ओदा खर्चीली दा अस्सी खर्चा लखा दा, कुड़ी लुट पुट के लैगी हम साडा कमट रखा दा, कुड़ी लुट पुट के लैगी हम साडा कमट रखा दा। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। आमदनी अठन खर्चा रुपया, आमदनी अठन खर्चा रुपया। तो भाई प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके ही हसीना को मनाना। चलो नाउ द टॉल गाय इज केके, जो लोग जानते हैं, खुरापाती गालरा। उसके गले में आपने देखा हो तो केके डला भी हुआ था। एंड द अदर वन, यंगर वन इज एके, छोटा वाला प्यारा वाला। तो एज द केस में भी, इफ यू अंडरस्टैंड, यू सी, आप में से कई लोग इस एज ग्रुप में हो, कई लोग इससे मैच्योर हो चुके हो, कई लोग इस एज ग्रुप में हो कि एक लड़का अपने दोस्तों से बोलता है, यार आज मुझे वो दिखी भाई, और बाकी सारे भाभी 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 भाभी। ऑन द अदर हैंड एक लड़की दूसरे को बोलती है, यार वो ना मेरे को ऐसे प्रपोज कर रहा था, अब मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा उसको क्या जवाब दूं। हैं? अच्छा उसके घर में कौन कौन है, अच्छा उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, अच्छा उसके पास अपनी गाड़ी है या नहीं है, अच्छा उनका घर अपना खरीदा हुआ या किराए का है। भाई यहाँ तो कोई जीजा नहीं हुआ, उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी शुरू कर दी। ये भाई लोग क्या है, सोचते ही नहीं आगे की सोचते ही नहीं है, सीधा हाँ भाई यार यही, ओ भाभी भाभी भाभी। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। You see, what I'm talking about is everybody wants that they should have lots of money. लोग चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो, है ना? आप में से कोई है जो कि चाहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल पैसा ना हो? चलो कोई ऐसा नहीं है, बहुत कम पैसा हो, कोई ऐसा नहीं। Everybody wants that there should be a lot of money. Everybody desires for a lot of money. Now, लोग पैसा चाहते हैं। अब पैसा चाहना एक अलग बात है, लेकिन उसको कमाना पड़ता है, और उसके लिए कहते हैं लोग भागते हैं पैसे के पीछे। पीपल स्पेंड देयर लाइव्स रनिंग आफ्टर मनी। लोग पैसा कमाने के लिए भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे ही 20s क्रॉस होते ना, मोस्ट लाइकली 20s क्रॉस होते ही टिल प्रॉब्ली 60, ध्यान से सुनना, 20s से लेकर 60 तक के जो सिनारियो है, उसमें जो ये लोग हैं वो अल्टीमेटली दे आर रनिंग आफ्टर मनी और वर्किंग फॉर मनी, एंड दे आर गिविंग अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ टू अर्न मनी।
and no amount of money will give them their जवानी के हसीन दिन back, and it is a fact. Now, आप लोगों ने मे बी ये देखा हो, ये वाली चीज, मे बी मुझे मिल जो जाए थोड़ा पैसा, देखा हुआ है? That is the question that I want to answer to you. मगर कैसे? That is through good financial management. पैसा मिलेगा कैसे? वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं.